अवाम जिस कदर मुमकिन हो खुद को घरों तक महदूद रखें। वजीर आजम इमरान खान की कौम से अपील। ट्वीट में लिखा कि जितना खुद को नज़्म ज़ब्त से आरास्ता रखेंगे उतना ही वबा से निपटना आसान होगा। इस अमल से बंदिशों में मरहलावार नरमी भी मुमकिन हो पाएगी। मुल्क से 2 करोड़ मास्क स्मगल करने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। कोरोना असखुद नोटिस केस वजारत सेहत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी, जिसके मुताबिक 35 लाख मास्क 5 चीनी कंपनियों को एक्सपोर्ट किए गए। मास्क एक्सपोर्ट करने की तहकीकात FIA कर रहा है। कराची में कारोबारी और तिजारती मराकज खोलने से मुताल्लिक सिफारिशात तैयार। सिंध हुकूमत ने कारोबार, रेस्टोरेंट्स और फैक्ट्रियों को महकमा दाखिला के अहकामात पर इजाजत दे दी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। शहर में लॉकडाउन और डबल सवारी पर पाबंदी सख्त, खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं। 3.5 लाख ख़ानदानों को राशन तकसीम हुआ है और ये अगर आप मिला लें तो तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा ख़ानदान बन जाते हैं। उसके साथ साथ हमने 1 लाख ख़ानदानों को जो ज़कात के मुस्तहिक़ीन थे उनको 6,000 रुपये फ़ी ख़ानदान भी तकसीम किए हैं। सिंध में लाखों खानदानों को खुराक तकसीम कर चुके। 1 लाख खानदानों को 6,000 रुपए फी खानदान तकसीम किए। राशन की तकसीम में वफाकी हुकूमत का कोई किरदार नहीं। वज़ीर तालीम सईद गनी की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू। अवैस कादिर शाह बोले, सिंध के पास तिब्बी वसाइल मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। कुछ लोग वफाक से जिनकी पीठ ठपठपाई जाती है कि जाएं और जाके बोलना शुरू कर दें, 2 महीने के बाद वो खामखा बोलते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, हम भी मजबूर होकर फिर हमें जवाब देना पड़ता है। ये इस वक्त नहीं होना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध कम्प्लीटली इस वक्त हर चीज़ को फेस करने के लिए तैयार है। और रिकॉर्ड है, सिंध हुकूमत तस्लीम कर चुकी है कि वो घरों में राशन पहुँचाने में नाकाम रही है और उनके पास वो वसाइल नहीं है। सिंध हुकूमत राशन की फराहमी में नाकामी तस्लीम कर चुकी। मुआविन खुसूसी उस्मान डार का जवाबी वार। कहा, टाइगर फोर्स गैर सियासी फोर्स है। वजीर आजम टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियां सूबों के हवाले कर चुके हैं। सिंध हुकूमत टाइगर फोर्स और कौमी यकजहती पर तकसीम का शिकार है। PIA दुबई में फंसे पाकिस्तानियों को लाने के लिए 4 खुसूसी परवाजें चलाएगी। आज दुबई से 1100 से ज्यादा पाकिस्तानी वतन वापस पहुंचेंगे। कराची के लिए 2 परवाजों से 600 मुसाफिर आज पहुंचेंगे। लाहौर से जाने वाले तैयारे के जरिए 500 मुसाफिरों को लाया जाएगा। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 3.12% इजाफे से 33,850 की सतह अबूर कर गया। अमेरिकी खाम तेल 2 दहाइयों की कम तरीन सतह पर 20% कमी के साथ $15 फी बैरल में फरोख्त। वेस्ट टेक्सास की कीमत 18.7% कमी से $14.8 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $27.6 फी बैरल हो गई। ये लंबी कतारें राशन की किसी दुकान के बाहर नहीं है, बल्कि यहाँ इन गाड़ियों में महीने भर का मुफ्त सामान रखा जा रहा है। शिकागो में मौजूद मस्जिद इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ विला पार्क के ज़ेर एहतमाम न सिर्फ मुसलमानों बल्कि गैर मुस्लिम अफराद की मदद का बेड़ा उठाया गया। लोग अपनी गाड़ियों में आते जा रहे हैं और वॉलंटियर्स कोई सवाल किए बगैर उनकी गाड़ी में सामान रख रहे हैं। मुंतज़मीन चाहते हैं कि लोग इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। We've arranged for this time was the 300 boxes and mashallah most of them are almost all of them are gone. कल हमने फूड पैकेजेस पैक करे थे और आज यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं और हम उनके गाड़ियों में खाना डालते जा रहे हैं। और हम घर में इसलिए नहीं बैठे हुए चूँकि हमें यहाँ पर आना है और हमें दिखाना है कि हम लोग काम कर सकते हैं। फूड ड्राइव मुकम्मल होने पर ऐलान किया गया कि जुमे को पहला रोजा होगा, जबकि लोग नमाज तरावी भी घरों में अदा करें। साथ ही दुआ भी करवाई गई। यासिर फिरोज समा, शिकागो, अमेरिका। सबसे पहले तो आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। यकीनन एक गैर मामूली सिचुएशन है और इसमें आप लोगों को भी एहतियाती तदाबीर पर उतना ही अमल करना है जितना कि हम किसी और को इस वक्त कह रहे हैं।
और आपके लिए फील्ड में रहकर काम करना भी बहुत मुश्किल है। और अब तो सीएम साहब ने मेरा ख्याल है मास्क जो है वो कंपलसरी कर दिया है, सोशल डिस्टेंस अगर कम हो उस सूरत हाल में, तो यकीनन हमारे लिए बहुत इस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन है। आपका शुक्रिया। मैं आप सबके तवस्सुत से उन ख़ानदानों को के साथ ताज़ियत भी करूँगी अपनी जानिब से, अपने साथियों की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जिन्होंने अपने प्यारों को कोरोना वायरस की इस जंग में खोया है। मैं उन तमाम फैमिलीज़ के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ, उनके दोस्तों के साथ ताज़ियत भी करूँगी। और जो लोग इस वक्त कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं उनके लिए हम दुआ गो हैं कि वो इस वायरस से कामयाबी हासिल करें, इसको हराएं, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला। और दीगर जो तमाम हमारे इस वक्त ये आपकी कैमरास के थ्रू लोग देख रहे हैं, उनको ये एक बार फिर मैं इल्तजा करूँगी कि खुदारा एहतियात बरतें, प्रिकॉशंस लें, क्योंकि इस वक्त इस वबा से बचने का सिर्फ यही हल है हमारे पास, इसका कोई इलाज इस वक्त ईजाद नहीं हुआ। शहरी रहमान साहिबा ने काफ़ी मुफस्सल गुफ्तगू की है और ये तमाम बातें पार्टी के प्लेटफॉर्म से और पार्टी की जानिब से ही हैं। यकीनन वो सही कह रही हैं कि जो कन्फ्यूजन है या मिक्स्ड सिग्नल्स हैं वो नहीं होने चाहिए। इस वक्त हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है, एक कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है, क्योंकि 26 फरवरी जिस तरह उन्होंने कहा कि पहला केस सामने आया, उसके दूसरे दिन ही सिंध में आपने देखा कि हरकत शुरू हो गई सिंध हुकूमत की जानिब से। और सिंध हुकूमत को इस वक्त अगर हम नहीं सराहेंगे तो ये नामुनासिब होगा। सिंध हुकूमत ने जिस तरीके से काम किया है उस पर हमें वाकई दिली इत्मीनान भी है और ख़ुशी होती है देखकर, क्योंकि ये वबा जो है इसमें हमें इसी तरह काम करना है। लेकिन ये नाकाफ़ी है। अगर सिंध हुकूमत सिर्फ काम करेगी पाकिस्तान के अंदर और दीगर जानिब से हमें वो स्पीड और वो पेस नहीं नज़र आएगी तो ये फिर नाकाफ़ी होगा। इसलिए हमें खुश नहीं होना सिर्फ सिंध हुकूमत अच्छा काम कर रही है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि दीगर हुकूमतें भी काम करती रहें और जहाँ जहाँ हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है उसको हाईलाइट करें, लेकिन क़तई इसलिए नहीं कि हम किसी पर तनकीद कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हर हुकूमत, हर शहरी प्रिकॉशंस को फॉलो करें और हुकूमत चूँकि एक बेहतर पोजीशन में होती है, वो अहकामात जारी करती है, वो एफ़र्ट्स ले सकती है, लिहाजा उनके एफ़र्ट्स जो हैं वो अगर सिंध हुकूमत जैसे ना हो लेकिन उसके करीब करीब ज़रूर होने चाहिए। इसमें मैं शक नहीं करूँगी कि किसी की नीयत नहीं है, कोशिश कर रहे हैं सब लोग और अच्छी कोशिश की जा रही है, लेकिन कोशिशों को बेहतर करने की ज़रूरत है। और यहाँ ये ज़रूरी है, और क्योंकि यहाँ हमारे कुछ सहाफ़ी हैं ऐसे जो समझते हैं कि गालियाँ देने पर थपकी दी जाती है, तो ये वक्त गालियाँ देने पर थपकी देने का नहीं है, जो गालियाँ दे उसके कान खींचने का वक्त है। तो मेहरबानी ये की जाए कि जो गाली ज़्यादा दे या ज़ोर से दे उसको थपकी ना दी जाए, और इस पर ये बहुत ज़रूरी है। उसके कान खींचें, उसको डांटें, लेकिन इस चीज़ को यहाँ इनकरेज ना किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी वाज़े है इस चीज़ पर। हम चाहें तो एक गाली का जवाब 10 गालियों से दे सकते हैं, लेकिन ना ये हमारी सियासत है, ना हमारी तरबियत है, ना सियासी लेवल पे, ना ख़ानदानी लेवल पे। लिहाजा इस वक्त अगर कोई इस तरह की कोशिश करके शाबाशियाँ ले रहा है तो पहले वो शाबाशियाँ रुकनी चाहिए। जिस दिन जिस लम्हे वो शाबाशी रुकेगी ये गालियाँ रुक जाएंगी। ये मेरा एक मैं समझती हूँ कि हम सब का ये यकीन है। ये दिस इज़ नथिंग टू डू विद कि मैं कहूँ कि जी ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ, ऐसा यकीनी तौर पे होगा। आप देखेंगे फिर हम वो सुर्खियाँ नहीं देखेंगे कि शाबाशियाँ दी गई और ली गई गालियाँ देने पर। तो ये सबसे पहले वहाँ से जो है इसको डिस्करेज करना चाहिए। जिस तरीके से शहरी रहमान साहिबा ने भी कहा, और अभी मैं एक कैसर बंगाली साहब का ट्वीट देख रही थी और उनका ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि व्हाट इज़ इमरान खान्स नेक्सस विद बिल्डर्स एंड प्रॉपर्टी डीलर्स, ऑर्डिनेंस विल ओनली हेल्प देम रिकवर देयर स्टक इन्वेस्टमेंट। यानी कि कहीं किसी की कोई इन्वेस्टमेंट फंसी है तो वो सरमाया निकालने के लिए कोई ख़ास जो है वो रियायत दी जा रही है। हम देखिए, हम अगर ये पीपल्स पार्टी की मैं कह रही होती बैठ के तो शायद आप कहते तनकीद है, लेकिन ये सवालात उठ रहे हैं। सेनेट से एक ज़िम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद है, नेशनल असम्बली में मैं बैठी हूँ, कोई ऐसी जो है कोई ऐसा डायलॉग या कंसेंसस डेवलप नहीं किया गया।
ठीक है, हो सकता है आपके पास कोई मजबूरी हो ये काम करने की, लेकिन उस मजबूरी को इन फोरम्स पे शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये मैंने जिस तरह आगाज़ में कहा, ये गैर मामूली सिचुएशन है। ये कोई मामूली सिचुएशन नहीं है, आम सिचुएशन, ये गैर मामूली सिचुएशन है। इस पर जो फैसला लिया जाए, इस दौरान जो एक्शन उठाया जाए, जो काम किया जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है फेडरल सतह पर कि ये जो 1250 अरब हैं ये कोरोना की मद में है, लेकिन कायरा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कुछ सवालात उठाए कि जी मुआशी हालात तो पहले भी ऐसे ही थे,